नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 3 का पाठ 6 पढ़ूंगी। यह है महाकवि कालिदासः। इसका भाग ख है। इसका भाग क हम लोग इससे पिछले अध्याय में पहले ही पढ़ चुके हैं। वो अध्याय 5 था, ये अध्याय है 6। तो अब तक आप जान चुके हो कि महाकवि कालिदास को जो है विद्योत्तमा के सामने लाया जाता है और उन्हें जो है शास्त्रार्थ के लिए ये कहकर मनाया जाता है कि उन्हें राजकुमारी विद्योत्तमा के सामने बिल्कुल मौन रहकर उनके सभी सवालों का जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी बहुत ही रोचक है, तो आगे देखिए। अन्ये दिवसे राजसभायां विद्योत्तमा मूर्खेण सह शास्त्रार्थम तत्परा आसीत्। अन्य दिवसे अर्थात अगले दिन राजसभा में विद्योत्तमा मूर्ख के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार थी। प्रथमम सा तम हस्तम प्रसार्य दर्शितवती। सबसे पहले उसने उसे हाथ फैलाकर दिखाया, अर्थात अपनी हथेली जो है पूरी ऐसे खोलकर उसने दिखाई। एतद दृष्ट्वा स युवकः अचिंतयत्। यह देखकर वह युवक सोचने लगा, और ये युवक कौन था? कालिदास। एषा तु चपेटिकाम हंतुम हस्तम दर्शयति। यह तो मुझे चपेटिका कहा जाता है, थप्पड़ या चांटा। तो वो जो युवक उस समय था अर्थात कालिदास, वो सोचता है कि ये तो मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ दिखा रही है। स ताम मुष्टिकाम दर्शयत, अर्थात उसने उनसे ऐसे मुट्ठी जो है दिखा दी। उससे क्या हुआ? पंडिताहा व्याख्याम अकुर्वन। जो विद्वान थे राजा की सभा में, उन्होंने इसकी व्याख्या की कि भवती पंचभूतानि भवन्ति इति अदर्शयत, कि आपने, भवती यहाँ पर विद्योत्तमा के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है कि पंचभूत होते हैं। इति अदर्शयत, कि आपने ये दिखाया था। परम आचार्यः संकेतयति यत् एकत्री भूत्वा पंचभूतानि संसारस्य शरीरस्य च निर्माणं कुर्वन्ति। कि आचार्य का संकेत है कि एकत्र होकर ये पंचभूत जो है संसार के शरीरों का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर भाव क्या है? यहाँ पर कहा क्या जा रहा है कि जो पंडित थे उन्होंने ये व्याख्या की कि जिस प्रकार से आपने उनको ये बताया कि ये 5 भूत हैं, जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 भूत हैं, पंचभूत हैं, अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन सबको आपने 5 उंगलियों के माध्यम से दिखाया, और आचार्य ने संकेत किया कि ये एकत्र होकर, अर्थात ये 5 जो है एकत्र होकर इस प्रकार से मुष्टिका अर्थात मुट्ठी बनाते हैं, जिससे संसार के सभी जीवधारियों का निर्माण होता है। पुनः विद्योत्तमा एकम अंगुलम दर्शितवती। पुनः विद्योत्तमा एक अंगुली दिखाती है। स मूर्खः अचिंतयत्। वह मूर्ख सोचने लगा। सा कथयति यत् तव एकम नेत्रम स्फोटिष्यामि। तो वह मूर्ख उसकी एक उंगली को देखकर सोचने लगा कि वो ऐसा कह रही है कि तुम्हारा एक नेत्र फोड़ डालूंगी। स अंगुल द्वयम दर्शयित्वा अचिंतयत्। उसने 2 उंगलियां दिखाकर, अचिंतयत मतलब सोचा, वह 2 उंगलियां दिखाकर यह सोचने लगा कि अहम तव द्वे नेत्रे स्फोटिष्यामि। अब वो मूर्ख था, उससे एक उंगली का अर्थ ये लगा कि शायद वो ये कहना चाह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ डालूंगी। तो मूर्ख ने उसका जवाब दिया कि मैं अहम तव द्वे नेत्रे स्फोटिष्यामि, मैं तुम्हारे 2 नेत्र या दोनों नेत्र फोड़ डालूंगा। पंडिताः च व्याख्याम अकुर्वन्। अब जो विद्वान उस राजसभा में उपस्थित थे, उन्होंने इसकी व्याख्या किस प्रकार से की कि राजकुमारी आत्मा एकैव इति उक्तवती, अर्थात राजकुमारी ने कहा है कि आत्मा एक ही होती है, परंतु आचार्यानुसारेण परमात्मा जीवात्मा च इति अस्य स्वरूप द्वयम भवतः। कि
राजकुमारी ने तो ये कहा कि आत्मा एक ही होती है, परंतु आचार्य ने कहा है, आचार्य अर्थात कालिदास ने कहा है कि परमात्मा और जीवात्मा ये जो है इसके दो स्वरूप होते हैं। सर्वे साधु साधु इति उक्त्वा करतल ध्वनिम अकुर्वन। सभी ने, साधु का अर्थ होता है अच्छा या बढ़िया, तो अच्छा अच्छा ऐसा कहकर तालियां बजाईं। राजकुमार्या सह युवकस्य विवाहः अभवत्। और इसके बाद राजकुमारी का उस मूर्ख युवक के साथ विवाह हो गया। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि वह मूर्ख युवक कौन था? कालिदास। इसके बाद एकदा स उष्ट्रम दृष्ट्वा उटर उटर इति उच्चैः अवदत्। एक बार वह ऊंट को देखकर उटर उटर ऐसे ऊंची आवाज में बोला। तदा स्वभाग्यम निंदन्ती राजकुमारी तम गृहात् बहिष्कृतवती। तब अपने भाग्य की निंदा करते हुए या अपने भाग्य को कोसते हुए राजकुमारी ने उसे अपने घर से निकाल दिया। अर्थात जब मौन रहकर राजकुमारी के सवालों का जवाब देना था, तब तक तो वहां पर विद्वानों ने जो है अपनी चालाकी से जो है राजकुमारी के सभी सवालों को जो कालिदास के द्वारा जवाब दिए गए थे उनको बिल्कुल सही ठहराया। किंतु जब विवाह के पश्चात वास्तव में जब वो कालिदास के स्वरूप को जानती हैं तो वो उन्हें घर से निकाल देती हैं। पश्चाताप पतः ग्लानिपूर्ण चेतः स वाराणस्याम अगच्छत्। पश्चाताप के कारण और ग्लानि से भरे हुए हृदय के साथ वह वाराणसी अगच्छत् मतलब चला गया। तत्र सर्वशास्त्र निष्णातः भूत्वा स विद्वान महाकविश्च अभवत्। वहां पर सभी शास्त्रों में निपुण होकर वह, अर्थात सभी शास्त्रों का अध्ययन करके वह विद्वान महाकवि बन गया। कालिदास इति नामना प्रसिद्धः अभवत्। और वह मूर्ख जो है फिर कालिदास इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। पश्चात स गृहम आगत्य अकथयत् द्वारम देहि देवी। इसके बाद वह घर आकर अकथयत मतलब बोला कि हे देवी द्वार खोलो। एतत् श्रुत्वा विद्योत्तमा अपृच्छत्। यह सुनकर विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेष। वाग कहा जाता है वाणी और विशेष अर्थात कोई ज्ञान, कि कोई विशेष ज्ञान है अर्थात कोई ज्ञान तुम ग्रहण करके आए हो। त्रिभी शब्दै प्रारभ्य स कुमार संभवम मेघदूतम रघुवंशम च महाकाव्यानाम रचनाम अकरोत्। तो जैसे ही वो उससे पूछती है कि आपके पास कोई विशेष ज्ञान है, तो इन तीनों शब्दों से प्रारंभ करके अर्थात अस्ति का अ, कश्चित का क और वाक विशेष का व, इन तीनों शब्दों से के प्रारंभिक शब्दों से उन्होंने कुमार संभव अर्थात कश्चित में कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम इन तीनों महाकाव्यों की रचना की। और तस्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम तु संपूर्ण संसारे अति प्रसिद्धो अस्ति। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह तो संपूर्ण संसार में बहुत प्रसिद्ध है। अर्थात ये कहा जाता है कि जो अस्ति कश्चित वाग विशेष जो उन्होंने अर्थात रानी विद्योत्तमा ने जो 3 शब्द कहे थे, इन 3 शब्दों के आधार पर ही उन्होंने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश नामक महाकाव्यों की रचना कर डाली थी। और यही नहीं, उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक की भी रचना की। जनश्रुति ही अस्ति यत् स महाराजः विक्रमादित्यस्य सभायाः नवरत्नेषु एकः आसीत्।
जनश्रुति मतलब यह कहा जाता है कि वह महाराज विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक था। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। बहुत ही रोचक कहानी थी। इससे आपको महाकवि कालिदास के जीवन की एक घटना ज्ञात हो पाई। इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।